वीडियो की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वेब सिक्योरिटी। एक अटैकर किस तरह से हमारी वेब एप्लीकेशन में अटैक कर सकता है। हम पहले बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मेरी नज़र में आता है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं वो है एक्सप्लॉइटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ HTML एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि किस तरह से एक अटैकर हमारे HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स को चेंज करके हमारी वेबसाइट को या एप्लीकेशन को एक ख़राब स्टेट में पहुंचा सकता है। सो चलिए इसका एक लाइव एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे JS Fiddle खोल रखा है। ये एक कोड सैंडबॉक्स की तरह है जहाँ पे मैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ एक कॉमन जगह पर। इस सेक्शन में मैं HTML लिख सकता हूँ, यहाँ पर CSS और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, और ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे आउटपुट दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक बटन बनाता हूँ, आई एम अ बटन, और मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि जो आउटपुट है वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। अब यहाँ पे एक बटन है बट ये अभी कुछ कर नहीं रही है। चलिए इसमें एक क्लिक लिसनर ऐड करते हैं। तो क्लिक लिसनर ऐड करने के लिए मैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करूँगा। हम एलिमेंट को गेट करेंगे और उसमें हम मैन्युअली क्लिक लिसनर ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं इस बटन पे एक आईडी ऐड कर देता हूँ, एडमिन बटन, और चलिए इस एलिमेंट को हम गेट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, और चलिए इस एलिमेंट को अब गेट करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एल्म नाम से और इस एलिमेंट को गेट कर लेते हैं, गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पे मैं आईडी पास कर देता हूँ एडमिन डैश बटन। यहाँ पर मुझे मेरी ये बटन मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसमें एक क्लिक लिसनर ऐड करना है। तो चलिए इसमें मैं एक क्लिक लिसनर ऐड कर देता हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर मैं क्लिक पास कर देता हूँ और एक फंक्शन जो क्लिक पे एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर मैं सिंपली एक लॉग स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, हेलो बटन क्लिक्ड, और इसे सेव कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर है, मैंने क्या मिस कर दिया है, ओके देयर इज़ अ टाइपो, सो फूफू फंक्शन, नो इट्स अ फंक्शन। ठीक है, अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो आप कंसोल पे देखोगे कि लॉग हो रहा है। तो अब चलिए मैं इस बटन को डिसेबल कर देता हूँ और रन करता हूँ। अब मैं इस बटन को क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं एक अटैकर हूँ और मुझे एक तरीका खोजना है जिससे मैं इस बटन को क्लिकेबल बना सकूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा और मुझे मेरी ये बटन मिल जाएगी। अब अटैकर क्या कर सकता है, यहाँ पे ये जो डिसेबल लिखा हुआ है अगर मैं इसे हटा दूँ और एंटर प्रेस करूँ, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि मैं क्लिक कर पा रहा हूँ। अब अगर कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं रोकना चाहता तो अटैकर उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे एक्सेस कर सकता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि वो CSS का भी यूज़ करते हैं बटन को डिसेबल करने के लिए। वो क्या करते हैं कि जो भी उनकी बटन होती है उस पर वो लोग कर देते हैं पॉइंटर इवेंट्स नन, क्योंकि कई बार लोगों को CSS की नॉलेज नहीं होती है जो हैकर वगैरह होते हैं। सो मे बी वो ये गेस ना कर पाएँ, बट हम एक वेब डेवलपर हैं और हमें पता है कि हम एक बटन को CSS से भी डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए अगेन इस बटन को फाइंड करते हैं, यहाँ से मैं डिसेबल हटाता हूँ। अब मैंने डिसेबल हटा दिया है बट मैं यहाँ पे क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे CSS रोक रहा है क्लिक करने से। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस पॉइंटर इवेंट्स नन की जो स्टाइलिंग है उसे अनचेक कर देना है। जैसे ही मैं ये करूँगा आप देखोगे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर पा रहा हूँ। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं एक बटन को परफेक्टली डिसेबल कर सकूँ? तो इन शॉर्ट है भी और नहीं भी। जो भी चीज़ एक ब्राउज़र के थ्रू यूज़र एक्सेस कर सकता है वो कभी भी 100% सिक्योर नहीं होती है। हमें हमेशा एडिशनल चेक्स हमारे बैक एंड पे ऐड करने होंगे सो दैट हम ये मेक श्योर कर सकेंगे कि हमारी एप्लीकेशन सिक्योर है। फ्रंट एंड पे कुछ तरीके हैं जिनका यूज़ करके हम एक परफेक्टली डिसेबल्ड बटन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है कि हम एक कोई वेरिएबल ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जनरली बटन को किसी कंडीशन पे डिसेबल करेंगे। अगर हमारे पास वो कंडीशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बना ले रहा हूँ
कॉन्स्ट डिसेबल बटन, इसको अब बंद कर देते हैं, इज इक्वल टू ट्रू। अब सिंपली मैं जो भी मेरा फंक्शन है यहाँ पे मैं ग्लिच चेक कर लूँगा। अब सिंपली मेरा जो ये फंक्शन है यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा, इफ़ मेरी बटन अगर डिसेबल है तो सिंपली रिटर्न। अब इससे होगा क्या, अगर यूज़र डिसेबल एट्रीब्यूट हटा भी देगा और क्लिक करेगा तो होगा क्या कि सिंपली ये कंडीशन चेक होगी और यहाँ से रिटर्न मेरा स्टेटमेंट चला जाएगा। एक दूसरा एडवांस तरीका भी है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है वेब ब्राउज़र्स में, म्यूटेशन ऑब्जर्वर। म्यूटेशन ऑब्जर्वर बेसिकली क्या करता है, सारे एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करता रहता है कि उनमें क्या क्या चेंज हुआ है, और जैसे ही कुछ चेंज होता है तो वो एक कॉलबैक फंक्शन को ट्रिगर कर देता है। चलिए हम म्यूटेशन ऑब्जर्वर के थ्रू भी देख लेते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ जो हमने एडिशनल चेक लगाया था। उसके लिए हमें थोड़ा सा और जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। एक हमें म्यूटेशन ऑब्जर्वर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मैं इसको ऑब्जर्वर नाम दे देता हूँ। चलिए यहाँ पे हम इस म्यूटेशन ऑब्जर्वर क्लास को कॉल कर लेते हैं। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब मुझे सिंपली इस ऑब्जर्वर पे ऑब्जर्व मेथड कॉल करना है सो दैट ये ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दे। अब इसने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है, बट ये किसको ऑब्जर्व करेगा, इस एलिमेंट को। तो हमें इसे यहाँ पे एज अ फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा कि भाई ऑब्जर्वर तुम्हें इस एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है। अब ये कई सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, बट हम इंटरेस्टेड किस में है, एट्रीब्यूट्स में। तो जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। ये आप MDN या गूगल में सर्च कर सकते हो कि क्या क्या है। अभी मैं सिंपली एट्रीब्यूट्स में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ट्रू पास कर दूंगा। अब ये ऑब्जर्वर इस एलिमेंट को ऑब्जर्व कर रहा है किसी भी एट्रीब्यूट चेंज के लिए। अब जब कुछ चेंज होगा तो हमें पता कैसे चलेगा। ये जो म्यूटेशन ऑब्जर्वर क्लास है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन एक्सपेक्ट करती है और उसमें ये हमें सारे म्यूटेशंस, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा मुझे सारे म्यूटेशंस एज एन आर्ग्यूमेंट मिल जाएंगे। ये एक एरे है तो मुझे सिंपली इस पर लूप चलाना पड़ेगा। फॉर ईच मैं यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मुझे पर्टिकुलर म्यूटेशन मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एरो फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। अब मुझे सिंपली यहाँ पे चेक करना है कि म्यूटेशन का जो टाइप है क्या वो एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। इसको मुझे इफ़ के अंदर डालना पड़ेगा। इफ़ अगर ऐसा होता है तो यूज़र या अटैकर ने मेरे एलिमेंट का एट्रीब्यूट चेंज किया है। मैं यहाँ पे सिंपली console.log एलिमेंट चेंज्ड और साथ में उस एलिमेंट को भी लॉग कर देता हूँ। इस म्यूटेशन के अंदर एक प्रॉपर्टी है टारगेट, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से एलिमेंट का एट्रीब्यूट चेंज हुआ है। तो चलिए इसको रन करते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा छोटा करके इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल ओपन कर लेते हैं और एलिमेंट्स पे जाके इस डिसेबल को हटाते हैं। यहाँ पे भी कंसोल क्लियर कर लेते हैं। अब आप देखना जैसे मैं इसे हटाऊँगा कंसोल पे कुछ लॉग होगा। ये देखो सबसे टॉप पे चलते हैं, एलिमेंट चेंज्ड, और ये उस एलिमेंट का पूरा डेटा है। अगर आप यहाँ ब्राउज़र में देखोगे तो सीधे एलिमेंट मिल जाएगा, बिकॉज़ ये ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट कंसोल है और ये JS फिडिल का है, तो इसने सारी इन्फॉर्मेशन भेज दी है। अब आप यहाँ से ईज़िली चेक कर सकते हो। यहाँ पे मुझे डिसेबल्ड फॉल्स मिल रहा है, तो सिंपली आप चेक कर सकते हो। अगर डिसेबल्ड फॉल्स है तो आप कुछ भी कर लो, मतलब आप फिर से इस पर डिसेबल्ड लगा दो। तो ये एक बेसिक एग्जांपल था एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लॉइट करने का। अब अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो और अगर आप वहाँ पे ये चेक करना चाहो तो मे बी जब आप डिसेबल्ड एट्रीब्यूट हटाओ तब भी क्लिक फंक्शन कॉल ना हो। एक मैं डेमो के थ्रू दिखा देता हूँ। ये मेरी एक रिएक्ट एप्लीकेशन है और यहाँ पे मैं चलो एक बटन बना लेता हूँ, बटन, और इसको डिसेबल्ड ही रखते हैं
और यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन पास कर देता हूँ, सिंपली एरो फंक्शन console.log क्लिक्ड, और इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं आई एम अ बटन। और यहाँ पे भी सिंटैक्स मिस्टेक है, ठीक है, इसको हटाते हैं, अभी भी सिंटैक्स मिस्टेक है, ओके ठीक है, अभी सही है। अब इसको ब्राउज़र में देखते हैं, मेरी बटन आ चुकी है जो कि डिसेबल्ड है। चलिए अगेन इसको हम इनेबल करते हैं। तो जैसे ही मैंने डिसेबल्ड हटाया, मेरी बटन का जो लुक है वो चेंज हो गया। मैं कंसोल ओपन कर लेता हूँ और जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कि कुछ भी लॉग नहीं हो रहा है। ये इस वजह से, बिकॉज रिएक्ट में जो कुछ भी होता है वो स्टेट्स पर डिपेंड करता है। हमने बटन का एट्रीब्यूट तो चेंज कर दिया, बट रिएक्ट का जो इंटरनल लॉजिक है उसके हिसाब से कंपोनेंट री रेंडर नहीं हुआ। इस वजह से रिएक्ट के लिए तो अभी भी ये बटन डिसेबल्ड है, इस वजह से मेरा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ से डिसेबल हटा दूँ तो आप देखोगे कि लॉग सही से चल रहा है, दैट मीन्स कि हमारा कोड सही है। तो अगर आप किसी भी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हो और डिसेबल हटाने के बाद आपका फंक्शन कॉल ना हो तो आप परेशान मत हो, ये नॉर्मल है। सो लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको ये सीरीज़, ये वीडियो कैसा लग रहा है, और बेस्ड ऑन ऑडियंस रिस्पॉन्स मैं इस सीरीज़ को और इम्प्रूव करते रहूँगा। सो फॉर टुडे दैट्स ऑल।